आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको अंकों के ज्ञान द्वारा भविष्यवाणी कैसे की जाती है के अगले भाग में अंकों के शक्तियों के बारे में, अंकों के कारक तत्वों के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रत्येक अंक में 1 से 9 अंक तक जो भी अंक होते हैं अपनी एक विशेष गुणवत्ता होती है, गुण होता है, खासियत होती है। जैसे कि आपका मूलांक कोई अंक है तो उसके गुण आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब करेंगे। समस्त अंकों 1 से 9 तक में व्यक्ति या जातक का पहले मूलांक निकाला जाता है। इसको कई प्रकार से निकाला जाता है। जातक की जन्म तिथि, जातक का जन्म समय और जातक का नाम। जातक की जन्म तिथि तो स्पष्टतः अंकों में ही होगी तथा जन्म काल भी अंकों में होगा। नाम द्वारा मूलांक निकालने के लिए आंग्ल भाषा के हर अक्षर का मानक अंक लेकर उसका जोड़ निकालकर एक अंक बनाया जाता है। सिंगल एक अंक, एकल अंक। आंग्ल भाषा का अर्थ है यहाँ पर अंग्रेजी भाषा। यह पूरी धारणा इस विश्वास पर आधारित रहती है कि हर अंक का अपना एक वाइब्रेशन या ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, जो समग्र ब्रह्मांड के परिवर्तन आंदोलनों से नियंत्रित होता है। ब्रह्मांड का आंदोलन एक चक्र या साइकिल के द्वारा नियंत्रित होता है। यदि वह साइकिल आपके डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान के एकल नंबरों से तालमेल बैठाता है तो आपको वह अंक शुभ होगा अथवा अशुभ होगा। यदि वह परिवर्तन आंदोलन आपके मूलांक से सही प्रकार जुड़ते हैं तो उनकी शुभता या अशुभता बढ़ती है। यदि किसी का जन्म मूलांक नाम मूलांक एक ही हो तो उसका व्यक्तित्व स्पष्ट, केंद्रित और स्पष्ट रहेगा। अक्षरों के अंक आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा में अपने अपने में एक विशेष देवी शक्ति रखते हैं। अंक 1 शास्त्र एक देवी ज्ञान है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से साधक के मन में अपनी भासना देता है, जिसके द्वारा समग्र विश्व के देवी विधान के बारे में कुछ ज्ञान सूत्र प्राप्त होते हैं। देवी विधान को ही ग्रैंड प्लान का नाम दिया जाता है। भासना का अर्थ यहाँ पर है परिवर्तित करता है, वाइब्रेट करता है, समझाने की कोशिश करता है। ये एक नंबर में विशेष शक्ति, देवी शक्ति होती है। अंक 2 अंक शास्त्र एक सत्याभास है जिसके समग्र ब्रह्मांड के आध्यात्मिक और भौतिक तालमेल के बारे में सूचना प्राप्त होती है। वहीं 3 का अंक चूँकि ब्रह्मांड कोई संख्यात्मक मध्यमान स्टैटिस्टिकल मीन के द्वारा उत्पन्न ज्ञान नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक आभास और संख्यात्मक एकता के सूत्र को ढूंढने का अंक शास्त्र एक माध्यम माना जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने जन्म तिथि के नंबरों को एकल बनाना है। अपने जो जन्म का साल है उन नंबरों को एकल बनाना है। आपके जो जन्म का महीना है उन नंबरों को एकल बनाना है। जन्म स्थान में जो नंबर निकल के आते हैं उनका एकल बनाना है। ये तो है अंग्रेजी विद्या, लेकिन अगर हिंदू सनातन धर्म वैदिक पुराण के ज्ञान के उस पर आते हैं तो फिर हम जो तिथि पड़ती है वेद पुराणों के अनुसार, जैसे कि सप्तमी अष्टमी जो तिथि है उसके नंबर को भी आपको जांचना परखना आना चाहिए। जो दिन होता है सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, उनके नंबर को भी आपको जांचना परखना आना चाहिए। उन पर भी आप ध्यान दीजिए। और अपनी आयु के जो भी सालों के नंबर बनते हैं, जैसे 1 बरस, 2 बरस, 30 बरस, 31 बरस, 32 बरस, 55 बरस,
इन नंबरों को भी एकल की संख्या में जोड़ के फिर आपने सब नंबरों को जांचना परखना चाहिए। अगर आप प्रथमः अपने पे ही अंकशास्त्र की विद्या का प्रयोग करना चाहते हैं। इसके लिए अक्षरों के अंक के अनुसार मैं आपको यहाँ पर प्रत्येक अंक की क्या शक्ति होती है अंकों के गणित में, वो बताने जा रही हूँ। हर संख्या का क्या महत्व है और हर अंग्रेजी अक्षर के आगे गणित ज्ञान की कौन से नंबर की शक्ति होती है। ध्यान से सुनिए। जैसे कि ए अल्फ़ाबेट है तो ये 1 की शक्ति है, बी अल्फ़ाबेट है तो 2 की शक्ति है, सी है तो 3 शक्ति है, डी है 4, ई है 5, एफ है 6, जी है 7, एच है 8, आई है 9, के है 2, एल है 3, एम है 4, एन है 5, ओ है 6, पी है 7, क्यू है 8, आर 9, एस 1, टी 2, यू 3, वी 4, डब्ल्यू 5, एक्स 6, वाई 7, जेड यानी 8 नंबर। इन नंबरों को और अल्फ़ाबेटिकल ज्ञान को पहले आप ध्यान से समझते हुए अपने मनन में, अपनी दिमाग में आत्मसात कीजिए, तभी आप किसी भी अल्फ़ाबेट के नंबर को तुरंत समझ पाएंगे और अपने ऊपर प्रयोग कर पाएंगे। इसके आगे का मैं भाग आपको बहुत जल्दी फिर लेके आती हूँ। आज के लिए इतना ही, क्योंकि शिवरात्रि पर्व से पूजा करने के लिए हमें पिछले 3 दिनों से बहुत समय लगा, बहुत मेहनत की, बहुत सारे उपाय किए, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए, वैदिक विधि अनुसार बहुत से रुद्राभिषेक अनुष्ठान किए हैं और मुझे लगभग 58 घंटे हो चुके हैं। मैं लगातार पूजन पाठ, हवन यज्ञ, रुद्राभिषेक के लिए जुटी हुई हूँ। तो आज के लिए इतना ही और मैं जल्दी ही अगला भाग लेके आपके समक्ष फिर से आती हूँ। नमस्कार।